बाढ़ थाना क्षेत्र के शहरी गांव में 1 माह के भीतर धानुक समाज के 2 व्यक्तियों पर जानलेवा हमला होने और उसमें एक वीरेंद्र महतो की मौत होने के बाद जो है धानुक समाज एकजुट होने लगा है। आज बिहार धानुक महासंघ के लोगों ने इब्राहिमपुर पंचायत में एक बैठक की, जिसमें बिहार के तमाम धानुक समाज के जाने माने चेहरे और धानुक महासभा के लोग एकत्रित हुए। उनका कहना था कि आए दिनों जो है पीड़ित परिवार को धमकी दिया जा रहा है और पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसको लेकर धानुक समाज के लोग जो है पीड़ित परिवार से मिलने शहरी गांव पहुंचे। बाढ़ थाना क्षेत्र के शहरी पंचायत में 1 माह के भीतर धानुक समाज के 2 लोगों पर जानलेवा हमला मामले में वीरेंद्र महतो की मौत हो जाने के बाद अपराधियों के गुर्गों के द्वारा बार बार मृतक के परिजनों को धमकी देने की बात को लेकर धानुक महासंघ ने रविवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उसका हाल चाल जाना। धानुक महासंघ के मुख्य प्रधान महासचिव महेंद्र भारती और प्रदेश महासचिव शंकर प्रसाद ने मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि धानुक समाज पर इस कदर अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए पूरे बिहार प्रदेश का धानुक समाज एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए तैयार है। सुशासन वाली सरकार में अपराधी इस कदर बेलगाम होकर धानुक सहित अति पिछड़ा समाज के लोगों की निर्मम हत्या करने के मामले में अभी तक पुलिस द्वारा कोई सार्थक कदम नहीं उठाए जाने को लेकर संघ पुलिस प्रशासनिक के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। आज हम लोग इसलिए बैठे थे कि हम लोगों को सूचना दिया गया कि बाढ़ में एक शहरी गांव है, वहाँ हमारे जाति धानुक जाति के एक सीधे साधे लोगों का हत्या कर दिया गया है। उसमें हम संगठन की ओर से रोष प्रकट करते हैं और जहाँ तक यहाँ हमको सुनने में आया है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन अभियुक्त से मिल करके उसको केस के रफा दफा करना चाहते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है हम लोग उसको निरीक्षण कर रहे हैं और हमने उनके गांव में जाकर के आश्वासन दिया है कि चाहे जो भी स्थिति हो जाए तुम लोग अपने आप को कमज़ोर नहीं समझोगे। बिहार के धानुक महासंघ के संरक्षक होने के नाते हम लोग को आश्वासन देते हैं कि चाहे जितनी बड़ी लड़ाई लड़ना होगा आपके लिए हम लड़ेंगे, आप लोग कमज़ोर न समझें। क्या लग रहा आगे क्या निर्णय होगा इसको लेकर के, ताकि वहाँ लगातार गोली मारी जा रही है? मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि जो इन लोगों ने दुष्कर्म को या हमारे समाज के गरीब गुरुओं को मारने का जो इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी देते हुए यह कहना चाहते हैं कि वह अपना इस तरह के कुकृत्य को छोड़े और नहीं तो धानुक समाज पूरे बिहार में ताकत के साथ उससे लड़ने का और प्रशासन से लड़ने का जुझारू रूप से काम करेगा और इसका परिणाम सरकार को भी भुगतना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कार्तिक प्रसाद है और मैं धानुक उत्थान महासंघ के मुख्य संरक्षक हूँ। मेरा नाम महेंद्र भारती हुआ और मैं अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ बिहार प्रदेश के प्रधान महासचिव। ये बाढ़ के अभी हम जलगोविंद गांव में हैं। आज हम धानुक उत्थान महासंघ के जो पुराने साथी हैं और वर्तमान साथियों के साथ आज यहाँ सामाजिक कार्यों की चर्चा करने के लिए हम आए थे और इस कार्य में बगल में शहरी जो पंचायत है वहाँ पर वीरेंद्र महतो जो धानुक समाज से थे, उनके एक जाति विशेष राजपूत समाज के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और इस घटना में हम लोग मृतक के परिवार से भी मिले हैं और यहाँ के जो हमने हालात देखा है कि यहाँ पुलिस प्रशासन एक जातीय द्वेष के जो घटना अपराधी है उससे मिल करके इस केस को रफा दफा करने के फेर में लगा हुआ। इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। अगर पुलिस प्रशासन अगर ऐसा काम करता है तो पूरे बाढ़ के अंदर जो बाढ़ अनुमंडल के अंतर्गत जितने इलाके हैं धानुक समाज के सारे लोग मिल करके बाढ़ में प्रदर्शन करेंगे और यहाँ के पुलिस प्रशासन को मजबूर कर देंगे। इसके लिए हम लोग जो कमेटी में प्रस्ताव आई है मृतक के परिवार से मिलेंगे और उनको हम अंतिम मुकाम तक पहुँचाएंगे। अपराधी को हम लोग सज़ा दिलाने के लिए चाहे बाढ़ हो, चाहे मुख्यमंत्री स्तर तक हो, चाहे एसएसपी से हो और डीजीपी साहब से इस बात को बताएंगे कि यहाँ जो पुलिस का जो आईओ बना इस केस का, ये अपराधी से मिल गए हैं, ये केस को रफा दफा करना चाह रहे हैं और अपराधी जो गांव में है खास करके धानुक जाति है, इसके साथ साथ जो मूल अति पिछड़ा समाज के लोग, कमज़ोर जाति के लोग हैं,
वो जेल जाते जाते धमकी दे के गया है कि अगर जेल से निकले तो हम कम से कम लाश यहाँ बिछा देंगे और कोई अति पिछड़ा हमारे खिलाफ यहाँ नहीं बोलेगा।